बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इस सेगमेंट में हम लोग के वेव के टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज हैं, स्पेशली कुछ न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज हैं जिनको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला एमसीक्यू, इफ डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज 2 मीटर। नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस किसके बराबर होता है? लैम्डा बाई 4 के। एग्री कर रहे हो? तो लैम्डा बाई 4 मैंने आपको दिया है 2 मीटर के, तो लैम्डा कितना हो गया? 8 मीटर। एग्री? फिर कह रहा है देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी है और वेलोसिटी दे रहा है। तो सिंपल वेलोसिटी v बराबर होता है एफ लैम्डा, तो f बराबर हो गया v ओवर लैम्डा। v कितना है? 10 और लैम्डा कितना निकाला है? 8। 1.25, यानी 10 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 5/4। 5 को डिवाइड किया, 4 1 द 4, 1 कैरी 0, पॉइंट इधर 0 आता है ना, 4 टू द 8, फिर 2 इधर 0, 4 5, 1.25, 1.25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? आसान था। गुड। नेक्स्ट। अच्छा, ये तो इसका आंसर तो अभी भी वाले से भी दे सकते थे और पिछले लेक्चर से भी दे सकते थे। मैं समझाता हूँ। पहले तो ये बताऊं कि जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइड सा डिफरेंस होता है, उनकी मदद दोनों मिलती हैं तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव बनती है, और उसमें रिजल्टेंट वेव का अल्टीट्यूड का फॉर्मूला मैंने ये दिया था, ए आर बराबर था 2a cos 5/2, ये दिया था। तो इफ टू वेव प्रोड्यूसेस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव इज 2 सेंटीमीटर, ये ए है और ये रिजल्टेंट है ए आर। सही है? सही है। पुट किया ए आर की जगह कितना पुट किया? 4। 2 ए की जगह कितना पुट किया? 2। 5 है 5, ये फेज एंगल को 5 से ही तो लिखा था। वो पाई, वो पाई पी आई, ये 5, ये 5/2, ये cos 5/2। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, इधर आया तो 1 हो गया, cos 5/2। cos इधर गया, cos इनवर्स 1 5/2। इनवर्स निकालने का क्या तरीका सिखाया है? 1 की किस वैल्यू के लिए, एंगल की किस वैल्यू के लिए cos थीटा की वैल्यू 1 होगी? तो थीटा 0। cos के किस एंगल के लिए रिजल्ट 1 होता है? तो cos 0 1 होता है, तो इसका मतलब है cos इनवर्स 1 निकालेंगे तो 0। 2 इधर गया 0। सही है? डिवाइड मल्टीप्लाई 0। अच्छा, आज भी इस पे डिस्कशन हुई। याद है जब स्टैंडिंग वेव में बता रहा था तो मैंने कहा था कि दो वेव्स आइडेंटिकल वेव्स जिनमें कोई फर्क नहीं होगा सवाई डायरेक्शन के, वो दोनों मिलेंगी तो स्टैंडिंग वेव बनेगा। और मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी इसमें सेम होगी, बताया था। और फिर मैंने बोला था कि स्टैंडिंग वेव सुपरपोजिशन ऑफ वेव भी हो सकता है। सही है ना? याद है हमने मैक्सिमम कंडीशन निकाली थी, तो y बराबर आया था 2a के। तो मैंने यहां यही तो दिया था, a है 2, रिजल्टेंट है 4, तो रिजल्टेंट किसके बराबर है? 2a के। तो इसका मतलब है ये स्टैंडिंग वेव था। स्टैंडिंग वेव था तो फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं था, नहीं था तो एंगल में भी कोई फर्क नहीं होगा, नहीं होगा, 0 डिग्री। समझ में आ गया? था कॉन्सेप्चुअल। अगर कॉन्सेप्ट वैसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, कॉन्सेप्ट से भी निकल सकता था। चलो ठीक हो गया।
ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये तो अक्सर एमसीक्यू में, इजी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, लेकिन लेक्चर में हमने ये डिस्कस नहीं किया था, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया ताकि ये इंफॉर्मेशन भी माइंड में आ जाए। मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है? मैकेनिकल वो जिसमें मोशन होती है। तो मोशन में वेव एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ट्रांसफर नहीं हो सकती। ट्रांसफर्स में मीडियम के मॉलिक्यूल अलोंग वाई एक्सिस मूव करते हैं, तो वो तो एक ही जगह होंगे ना, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इज द करेक्ट आंसर। लॉन्गिट्यूडनल वेव इज द करेक्ट आंसर। मैकेनिकल वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। चलो ये आसान था ये। इफ टू लूप्स फॉर्म इन अ स्ट्रिंग, याद है तुम लोग को बताया था मैंने, एक लूप अगर है तो वेव लेंथ की फॉर्म में उसका डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाई 2। एक लूप है तो नोड और नोड है, डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाई 2। ये देखना, दो लूप है तो L बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। ये हो जाएगा सिर्फ लैम्डा, एग्री? यानी ये रिलेशन है, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, एलसीएम लो, सिर्फ लैम्डा। 2 लैम्डा ओवर 2 हो जाएगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल। ये देखो लैम्डा प्लस लैम्डा, ये आया। हुज लेंथ इज 1 मीटर, तो वेवलेंथ पूछ रहा है, लेंथ 1 मीटर है तो वेवलेंथ भी 1 मीटर। क्लियर है बिल्कुल? हाँ आसान था, सिर्फ रिवीजन ना होने की वजह से हुआ है। जैसे तुम जब पूछ रहे थे मुझसे तो मुझे अंदाजा ये हो गया था कि रिवीजन नहीं हुआ, इसलिए तो फिर मैंने सवाल किया था। चलो ओके नेक्स्ट, ये भी हमने डिस्कस किया था। सुपर पोजिशन में जो वेव्स बनती हैं वो बीट्स था, याद है ना, बीट्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 7 हर्ट्ज था, याद है? तो उसमें दो वेव आपस में कंबाइन हुई थी ना, तो जब दो वेव्स कंबाइन होती है तो उसको हमने क्या बोला था? इंटरफेरेंस। ये आसान था, गुड। यानी बीट्स अकर होता है ड्यू टू इंटरफेरेंस। चलो नेक्स्ट। अच्छा ये पता नहीं कहां से भी दरमियान में आ गया, ये चूंकि मैंने आधा लिख दिया था तो फिर मैंने बना दिया। अभी साउंड का टॉपिक हमने शुरू नहीं किया, साउंड भी एक वेव है। नहीं लिख, अब आ गया तो इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। वेलोसिटी ऑफ वेव यानी साउंड वेव इन वैक्यूम इज, वैक्यूम जिसको हम लोग नॉर्मल लाइफ में स्पेस बोलते हैं, तो मैंने एक लाइन बोला था कि हम लोग अपनी फिजिक्स में स्पेस एयर के लिए लेते हैं, और जहां मीडियम नहीं होता उसके लिए वैक्यूम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो वैक्यूम में साउंड की स्पीड कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मेरा साउंड पे भी हल्की सी बात हुई थी, हाँ शायद इसीलिए ऐड किया होगा। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो ये वैक्यूम का मतलब है कि देयर आर नो मीडियम, मीडियम नहीं है तो साउंड की ट्रेवल ही नहीं करेगा, ट्रेवल नहीं करेगा, स्पीड ही नहीं होगी, यानी आंसर इज 0। ठीक है, अब ये दोनों पाइप से रिलेटेड था। इफ पाइप लेंथ इज 2 मीटर एंड ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से ओपन है, लेंथ 2 मीटर है, विच प्रोड्यूसेस 2 वेव, इसके अंदर दो वेव बन रही हैं, तो डायग्राम कैसा होगा? ऐसा ही है। तो वेव लेंथ पूछा है, लैम्डा पूछा है, तो देखोगे ये लेंथ 2 मीटर है, तो 2 मीटर के अंदर ये कितना होगा? लैम्डा बाई 4। नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, ये कितना होगा? ये कितना होगा? अब इसको एलसीएम ले लो, 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, 4 लैम्डा ओवर 4, ये कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर।
सही। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। 2 लैम्डा कहाँ से? एलसीएम एलसीएम लिया। कहाँ पे? यहाँ पे ये एलसीएम 4, ये 4 है तो ये लैम्डा, लेकिन ये तो 2 है ना, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, और फिर 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 लैम्डा। ऐसे एलसीएम ऐसे लेते हैं, 4 इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 लैम्डा से मल्टीप्लाई लैम्डा, प्लस 4 को 2 से डिवाइड किया 2, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 2 लैम्डा, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया लैम्डा, ऐसे आया। सही। चलो अब इसमें देखो, एक पाइप लेंथ इज 4 मीटर विच इज क्लोज्ड एट 2 एंड, दोनों एंड से अब क्लोज्ड है और लेंथ है 4 मीटर, 4 मीटर विच इज क्लोज्ड एट 2 ends. If velocity of the wave is 10 meter per second, if pipe length is 4 meter which is closed at 2 ends, दोनों एंड से क्लोज्ड है, velocity of the wave is 10 meter, velocity given है, the frequency of the wave, frequency पूछी है। किसमें? इसमें तो वेलोसिटी से तो हमने निकाला फिर ये v ओवर लैम्डा, ठीक है। अब इधर देखोगे, अब इसमें ये नहीं बताया है कि कितने लूप्स हैं, जब नहीं बताए तो फंडामेंटल लूप, सिर्फ एक लूप, बता दे तो उतने लोग, नहीं बताए तो एक लूप। इसका आंसर शायद इसमें गिवन ना हो, ये एक लूप। तो ये 4 मीटर किसके बराबर होगा? लैम्डा बाई 2 के। तो लैम्डा किसके बराबर हुआ? 8 मीटर, है ना? सही है। ये 2 इधर डिवाइड, इधर आकर 8 मीटर। वेलोसिटी गिवन है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो v इज 10, लैम्डा इज अगेन 8, दिस इज 1.25, 1.25 कहीं है नहीं, तो एक होना चाहिए था 1.25, 1.25 इज द करेक्ट। ठीक, तो आप लोग इसके ना कल वाले लेक्चर्स की और आज वाले लेक्चर्स की दोनों को, इस पे अगर आज का टाइम नहीं मिले तो कम से कम कल वाले लेक्चर को रिवाइज कर लेना। मैं कल जो एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस करेंगे वो पिछले लेक्चर की ही करेंगे, सही है। तो पिछले लेक्चर्स और आज वाला लेक्चर भी हो जाए तो अच्छी बात है, सही है।